पेड़ के पीछे ना एक औरत जो है वो एक जानवर को चबा रही है। वो जो जानवर है आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है और उसका जो खून है ना उस चुड़ैल के पूरे मुंह पे लगा हुआ है और चुड़ैल उस जानवर को कच्चा चबा रही है। वो जो चुड़ैल है ना चंदन के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे कोई जानवर भागता है, हाथ और पैर के बल भाग रही है। ऐसा लगा कि जैसे उसके साइकिल के पीछे कोई है, कोई बैठा है। चंदन ना एक बड़े से पेड़ के पास जाके लेट गया है और उस पेड़ पर ना पत्तों की सेज सजाई हुई है और एक चुड़ैल लेटी हुई है। उस चुड़ैल के बाजू में चंदन लेट गया है। वो जो चुड़ैल है मुस्कुरा के चंदन की ओर देख रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये 1950 का मध्य प्रदेश का ना बहुत ही फेमस किस्सा है। वहाँ पर ना एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 30 साल की थी। जो चंदन था देखने में बहुत ही खूबसूरत और मेहनती व्यक्ति था। चंदन की शादी जो होती है ना सुंदरी से होती है। जिस तरह का सुंदरी का नाम था वैसे ही चंदन की वाइफ बेहद खूबसूरत थी। चंदन अपनी वाइफ को ना बहुत प्यार करता था, उसके ऊपर ना अपनी जान निछावर करता था। बस 24 घंटे उसके मुँह पर एक ही नाम रहता था, वो भी सुंदरी का नाम रहता था। एक बार ना चंदन को शहर में कुछ काम था तो चंदन अपने साइकिल से शहर में गया। दिन का वक्त था। आते आते ना अब चंदन को रात हो गई है तो चंदन सोचता है कि सुंदरी घर पर अकेली होगी, अंधेरा काफ़ी हो गया है तो मुझे ना जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं जल्दी घर पर पहुंच जाऊंगा। अब चांदनी रात होती है, मस्त चांद की रोशनी है ना जो चमक रही होती है और चंदन आराम से अपना जंगल से निकल रहा होता है। तारे भी टिमटिमारे होते हैं तो चंदन को ना जोर से सुसु लगती है। चंदन सोचता है कि एक पेड़ के पास रुकता हूँ और वहाँ पे सुसु कर लेता हूँ, बाद में अपना साइकिल उठाऊंगा और घर के लिए निकल जाऊंगा। चंदन ऐसा ही करता है। जैसे एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ आता है ना, चंदन अपना साइकिल साइड पर लगाता है और सुसु करना स्टार्ट कर देता है। अब चंदन सुसु कर ही रहा था ना तो उसको एक आवाज़ आती है जैसे कड़च कड़च कड़च, कोई हड्डियाँ चबा रहा है। तो चंदन ना ऐसे आजू बाजू देखता है, उसको कोई नज़र नहीं आता। वो चंदन ना सुसु करते करते हल्का सा पेड़ की तरफ झुक के देखता है तो चंदन पाता है कि पेड़ के पीछे ना एक औरत जो है वो एक जानवर को चबा रही है। वो जो जानवर है आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है और उसका जो खून है ना उस चुड़ैल के पूरे मुंह पे लगा हुआ है और चुड़ैल उस जानवर को कच्चा चबा रही है। ये देखकर चंदन का सुसु वहीं पर रुक गया। चंदन की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो गई। चंदन एकदम से घबरा गया और वो जो चुड़ैल है ना वो भी चंदन को देख लेती है और घूर के चंदन की तरफ देखती है। चंदन देख के बहुत ज़्यादा डर गया। चंदन फटाफट वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। चंदन ने अपना ये भी नहीं सोचा कि मैं साइकिल ले लूँ, बस वो अपनी जान बचाने की सोच रहा है। फटाफट वो भाग रहा है और कंटिन्यू आवाज़ कर रहा है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। वो जो चुड़ैल है ना चंदन के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे कोई जानवर भागता है, हाथ और पैर के बल भाग रही है। चंदन काफ़ी मदद की कोशिश करता है कि कोई मुझे कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन रात के वक्त जंगल में कौन होता है, कोई भी नहीं था तो उसके ना कोई बचाने वाला नहीं था। चंदन बेचारा जोर जोर से चीखे मार रहा है, मेरी मदद करो, मदद करो, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। ऐसे चीखे मारते मारते जैसे ही चंदन गाँव के अंदर एंटर किया ना वो जो चुड़ैल थी गाँव के अंदर नहीं आई, लेकिन किधर गायब होगी चंदन को पता नहीं चला। अब चंदन जोर जोर से चीखे मार रहा था ना तो गांव के आसपास के जितने भी जवान लोग थे, बुजुर्ग लोग थे ना, फटाफट लाठियां लेकर अपने घर से बाहर आए और चंदन को पूछा कि क्या हो गया, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा था। जो चंदन ना बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बहुत ही भयंकर हादसा हुआ। तो गाँव के जो लोग होते ना सब लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। सब लोग चंदन को बोलते हमको बताओ वो चुड़ैल तुझे कहाँ मिली है। तो चंदन बोलता कि वो तो मुझे जंगल में मिली। तो गाँव के जितने भी लोग थे ना सब लोग अपने
हाथों में लाठियाँ लेते हैं, मिसाइल्स लेते हैं और सीधा जंगल की ओर बढ़ते हैं। और चंदन बताता है कि इस पेड़ के पास वो मुझे चुड़ैल मिली थी, वहाँ पर ना तो वो चुड़ैल होती है ना ही चंदन का साइकिल था। तो सब लोग बोलते कि यहाँ पर तो नहीं है। तो चंदन बोलते मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा साइकिल भी यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सब लोग ना इधर उधर काफ़ी ढूंढते हैं कि चलो चंदन का साइकिल मिल जाए, वो चुड़ैल मिल जाए, लेकिन ना तो वो चुड़ैल मिलती है ना ही चंदन का साइकिल मिलता है। अब ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सब लोग बोलते कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, घर को चलते हैं। गांव वाले सब लोग जो होते हैं अभी अपने अपने घरों में आते हैं और सो जाते हैं। जो चंदन होता है इसको तो डर के मारे ना पूरी रात नींद नहीं आ रही होती है। सुबह होती है, लगभग 12 बजे का टाइम होता है। तो चंदन सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना अपना साइकिल एक बार फिर से जंगल में ढूंढने के लिए जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो साइकिल बहुत बड़ी चीज़ होती थी लोगों के लिए, बहुत महंगा साइकिल मिलता था। आज भी तारीख में मिलता है, लेकिन उस टाइम पर तो आपको पता है कि कितनी महंगाई थी। तो चंदन सोचता है कि चलो मेरा एक बार फिर से साइकिल ढूंढ लेता हूँ। चंदन ना साइकिल ढूंढने के लिए जाता है। जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर किया ना, उस पेड़ के पास आया, तो चंदन पाता कि उसका जो साइकिल है ना उसके सामने ही पड़ा है। चंदन ये साइकिल को देख के खुश भी होता है और घबरा भी जाता है। ये सोचता है कि पूरी रात गांव के लोग मिलकर मेरे साइकिल को ढूंढ रहे थे, किसी को साइकिल नहीं मिला, अब ये मेरी आंखों के सामने साइकिल पड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। चंदन सोचता है कि चलो जो भी है, मुझे फटाफट यहाँ से साइकिल लेना चाहिए और घर को निकलना चाहिए। चंदन ने अपना साइकिल जैसे ही उठाया ना, तो चंदन को ऐसा लगा कि जैसे उसके साइकिल के पीछे कोई है, कोई बैठा है। चंदन ने पलटी मार के देखा तो कोई भी नहीं था। चंदन को बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे यार, साइकिल पर इतना वजन कैसे फील हो रहा है, कोई नज़र तो आ नहीं रहा है। चंदन ना बहुत ही मुश्किल से अपना जो साइकिल है चलाकर घर पर आता है। घर पर आने के बाद जो सुंदरी होती है उसको पानी वगैरह पूछती है। चंदन कुछ रिप्लाई नहीं करता है, रूम में जाता है और बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से कोई बात मत कर, मुझे बस आराम करने दे। वो ना पूरा रूम अपना लॉक कर लेता है। अब जो सुंदरी होती है उसको कई बार खाने पीने को पूछती है, चंदन कोई रिप्लाई नहीं करता। तो सुंदरी को ऐसा होता है चलो सो रहा होगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात के वक्त ना लगभग 12 बजे के पास सुंदरी जब पूरे घर का काम निपटा कर इसके पास सोने के लिए आई ना रूम में, तो चंदन बोलता है कि मेरे साथ ना रूम में मत सो, तो ऐसा कर दूसरे रूम में जाके सो। तो सुंदरी बोलती है क्या हो गया जी, आपको कोई मेरे से नाराज़गी है, आप जो मेरे साथ सुबह से ऐसा गंदा बिहेव कर रहे हो, कोई बात भी नहीं कर रहे हो, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, कुछ खा पी भी नहीं रहे हो, क्या हो गया आपको, तबीयत ठीक है या नहीं है, मेरे को कुछ बताओ तो सही। आप मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो, पहले तो ऐसा आपने कभी किया नहीं है। तो चंदन बोलता है बस मुझे अकेला छोड़ दे, तो जाके दूसरे रूम में सो। चंदन ना बहुत गुस्से से बोलता है। तो बेचारी जो सुंदरी होती है वो दूसरे रूम में जाके सो जाती है। अब ना जैसे सुबह होती है, सुंदरी उठती है तो देखती है कि चंदन अपने रूम में है ही नहीं है। वो चंदन को इधर उधर ढूंढती है, पूरे घर में ढूंढती है, चंदन नज़र ही नहीं कहीं आता है। अब ना सुंदरी जो होती है घर से बाहर जैसे ही जाती है ना, वो देखती है कि घर के बाहर जो कुआं था उसके पास, वहाँ उस कुएं के पास ना चंदन सो रहा था। वो चंदन को उठाती है और बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों सो रहे थे। जो चंदन होता है ना कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बस घर के अंदर आता है, अपना रूम बंद कर लेता है। जो सुंदरी होती है बड़ी परेशान होती है कि हुआ क्या है मेरे पति को, ये ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। पूरा दिन ना चंदन रूम में ही अपना बंद करके लेटा हुआ है। अगली रात होती है, जैसे ही रात का वक्त हुआ ना, सुंदरी फिर से इसके रूम में आई। तो ये उस सुंदरी को बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे साथ नहीं सोना है, दूसरे रूम में सोना है, तुमको समझ में नहीं आता है। बेचारी सुंदरी जो होती है डर जाती है, फिर से दूसरे रूम में जाके सोती है। अब जैसी सुबह होती है, सुंदरी पाती है कि चंदन घर में है ही नहीं है। वो कुएं के पास भी देखती है, वहाँ पर भी नहीं है। आसपास गांव के लोगों को भी पूछती है कि चंदन को देखा है, तो सब लोग बोलते कि नहीं हमने चंदन को नहीं देखा है, हमको तो पता ही नहीं है चंदन कहाँ है। अब ना सब लोग चंदन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग देखते हैं कि जो चंदन है ना वो जंगल की ओर से आ रहा है। सब लोग चंदन को पूछते हैं कि तू जंगल की ओर क्या कर रहा था, इतनी सुबह सुबह वहाँ से निकल कर कैसे आया है, वहाँ पर क्या
क्या करने गया था। अब सब लोग चंदन को सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो चंदन है ना किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम खामोश है। फिर से अपने रूम में आता है और रूम बंद कर लेता है। बेचारी जो सुंदरी होती है बड़ी परेशान होती है। सुंदरी ना गांव के लोगों को बताती है कि पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, कल कुएं के पास पाया गया, अभी जंगल से निकल कर आए हैं। तो गाँव के लोग बोलते कि हमको ना पंडित जी से बात करनी चाहिए। तो सुंदरी बोलती है ठीक है। सब लोग ना मिलकर पंडित जी से बात करते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, आज रात को ना हम सब लोग चंदन पर नज़र रखेंगे कि जाता कहाँ है, क्या करता है। गांव के कुछ बुजुर्ग औरतें, कुछ जवान जो लड़के हैं मेरे साथ ना इसका पीछा करेंगे और मेरे चेले भी होंगे। तो सुंदरी बोलती है ठीक है, मैं भी मेरे पति का पीछा करूँगी कि मेरे पति जाते कहाँ हैं, इनको हुआ क्या है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है। अब जैसे ही रात होती है ना, सब लोग सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहे हैं गांव में। सुंदरी अब रात के 12 बजते हैं ना, चंदन अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और सीधा सीधा चलना स्टार्ट कर देता है। सब लोग चुपके से चंदन के पीछे जा रहे हैं ताकि चंदन को पता ना चले कि हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही चंदन जंगल के अंदर एंटर किया ना, तो लोग भी उसके पीछे पीछे थे। सब लोग देख के हैरान हो गए कि चंदन ना एक बड़े से पेड़ के पास जाके लेट गया है और उस पेड़ पर ना पत्तों की सेज सजाई हुई है और एक चुड़ैल लेटी हुई है। उस चुड़ैल के बाजू में चंदन लेट गया है। वो जो चुड़ैल है बहुत ही भयानक दिख रही है, मोटी मोटी उसकी आंखें हैं, बड़े बड़े सींग हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। और जैसे ही चंदन उसके बाजू में लेटा ना, वो जो चुड़ैल है मुस्कुरा के चंदन की ओर देख रही है। चंदन को ऐसा देखकर महसूस हो रहा था कि जैसे इसको कुछ सुध-बुध नहीं है। तो जो सुंदरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो ना पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी कुछ करो, वो जो चुड़ैल है मेरे पति को ख़त्म कर देगी, मेरे पति की मदद करो। तो पंडित जी बोलते तू टेंशन मत कर। पंडित जी ना अपने हाथ में राख लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं। जैसे ही पंडित जी ने फूंक मारी ना, तो वहाँ पर ज़मीन पर जितने भी सूखे पत्ते थे ना, मैंने बताया ना कि सूखे पत्तों की सेज सजी हुई थी, तो सारे पत्तों को ना आग लग जाती है। और फटाफट पंडित के जो चेले थे ना, वो क्या करते हैं, एक ना घेरा बना देते हैं पत्तों के आजू बाजू, ताकि ये जो चुड़ैल है इधर उधर ना भाग सके, ना ही उड़ सके। अब ना उस चुड़ैल को आग लगनी स्टार्ट हो जाती है और जो पंडित जी के चेले थे ना, वो फटाफट चंदन को खींचते साइड पर करते हैं। जो चुड़ैल है जोर जोर से चीखें मार रही है, चिल्ला रही है, वो बोल रही है कि मेरे को यहाँ से निकलना है, अगर मुझे कुछ हो गया ना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं सबको खा जाऊँगी। ये बोलते बोलते ना चुड़ैल जो होती है जल के राख हो जाती है। अब पंडित जो है ना, वो चंदन के ऊपर कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चंदन है पूरा सुध-बुध खो के बैठा हुआ है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं, चंदन को ना चंदन के घर पर लेकर जाते हैं। सब लोग चंदन को मिलकर चंदन के घर पर लेके गए। तो पंडित जी ने सुंदरी को बोला कि मुझे ना तेरे सिंदूर की डिब्बी दे। तो सुंदरी ने उस पंडित जी को सिंदूर की डिब्बी दी। तो पंडित जी ने कुछ श्लोक पढ़े और एक टीका ना चंदन के सर पर लगा दिया। जैसे वो टीका चंदन के सर पर लगा ना, तो चंदन एकदम होश में आ गया, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया है। तो चंदन सबको बोलता है, आप लोग इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हाँ, इतना ये सब लोग क्यों जमा हुए हैं, कुछ हुआ क्या? तो सुंदरी ना पूरा किस्सा बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जो चंदन होता है वो बोलता है मेरे को तो कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं चला है। तो पंडित जी बोलते कि हाँ, वो जो चुड़ैल थी ना, उसने तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये तो जो सुंदरी के सिंदूर के मांग थी ना, मैंने तेरे सर पर लगाई, क्योंकि इसमें जो सुहागन का सिंदूर होता है ना, बहुत ताकत होती है, जिसकी वजह से वो जो चुड़ैल है उसका कब्जा तेरे शरीर में से हटा है। वो जो चुड़ैल थी ना, तुझे अपना पति बनाना चाहती थी और तेरे साथ सोना चाहती थी। ये बात सुनकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस चुड़ैल का कब्जा जो है ना तेरे शरीर से हट गया है, तू एकदम सुरक्षित है। तो चंदन ने उस दिन के बाद ना कभी भी रात के वक्त जंगल में आने से मना कर दिया। कोई उसका दोस्त भी बोलता है ना कि चल हम लोग हैं तेरे साथ, टेंशन नहीं है, हम लोग निकलते। तो चंदन अपने दोस्तों को बोलता था नहीं नहीं नहीं, भले मैं लंबा रास्ता ले लूँ लेकिन मैं जंगल के रास्ते से नहीं आऊँगा। तो उस दिन से ना चंदन ने जंगल से आने से रात के वक्त हमेशा के लिए तौबा कर दिया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो चुड़ैल और जो राक्षस होते हैं ना, ऐसी वीरान जगह पर हमेशा पाए जाते हैं।
तो ख़ास तौर पर रात के टाइम और दोपहर के टाइम पर ना ऐसी जगह से कभी नहीं आना चाहिए। जितना बेटर हो सके अपने आप को सुरक्षित रखो, भले लंबा रास्ता पकड़ लो, जहाँ से लोग आते जाते हैं उस लंबे रास्ते से क्रॉस कर लो, लेकिन ऐसे खाली रास्ते से कभी ना आओ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।